सो सम ऑफ यू आर राइटिंग मेंस दिस ईयर सितंबर में, और जो मेजोरिटी है होपफुली आप नेक्स्ट ईयर सितंबर में ही मेंस को लिखे। इशू क्या है? कंटेंट का इशू कल भी था, आज भी है और नेक्स्ट ईयर भी रहेगा। ठीक, स्कोरिंग का इशू कि 250 नंबर उससे ज़्यादा स्कोर करना तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक, तो आइए इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कैसे चीज़ें तैयार हो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए अपने पेपर में है क्या, ज्योग्राफी की बात है। ठीक है, किसी भी ऑप्शनल में पार्ट ए और पार्ट बी आते हैं, तो आपको देखना है कि किस पार्ट को आपको अटेम्प्ट करना है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि चॉइसेस हैं आपके पास, 8 में से 5 करने हैं। ठीक, नेक्स्ट, कंटेंट आपको पहली चीज़ याद होना, मेमोराइज होना, फिर टाइम पे रिकॉल होना और उसको डिलीवर करना अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि 7 मिनट में जो टाइमली एकदम डिलीवरी हो जाती है कंटेंट की, बस उतना है मेन आपका सिलेक्शन, ये 7 मिनट है। आप कितना भी पढ़ के जाएंगे या कितना भी हाँ टेस्ट सीरीज में स्कोर करेंगे, वो सिलेक्शन नहीं है। ठीक, इसके आगे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, और जो स्मार्ट वर्क या जो भी टैक्टिक्स ट्रिक्स जो भी आप कह लीजिए, वो कैसे लगाते हैं लोग या लगानी चाहिए, इसको भी देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं पेपर। अपना पेपर 1 की बात करेंगे अपन। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। जो पहला क्वेश्चन आता है वो मैंडेटरी है। 1 2 3 4 5 पांचों आपको अटेम्प्ट करने हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि पहला जियोमॉर्फोलॉजी से होगा, क्लाइमेट से होगा, और हाइड्रोलॉजी, इवन 1 सेकेंड, ओशियनोग्राफी से होगा, बायोजोग्राफी से होगा, और एनवायरनमेंट से होगा। ठीक, पार्ट बी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी से होगा, रीजनल डेवलपमेंट से होगा, मॉडल्स एंड थ्योरीज से होगा, पर्सपेक्टिव से होगा। ठीक है, तो इन सब से मिला के एक क्वेश्चन आपका, एक एक क्वेश्चन सारे ये पूछता है। ओके, अब ये तो आपको 5 मैंडेटरी, 5 इधर से 5 इधर से करने हैं। इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, ये आपको अभी से डिसाइड करके चलना है। इवन आप सितंबर में भी लिखेंगे नेक्स्ट ईयर, उसके लिए भी आपको अभी तैयार होके चलना है, क्योंकि एक्चुअली तो वही है ना जो आप वहाँ पे 2 घंटे में 3 घंटे में लिख पाएंगे, बस वही है आपका जो आपको पता है, या फिर एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसको इतना पता है। आपको कितना आता है, कितना पढ़ा है, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो टेक्निकली आपको बस एग्जामिनर को बताना है कि आपको बहुत कुछ आता है, ऐसा कुछ शो ऑफ करना है। ठीक, आता हो नहीं आता हो बात अलग है। ठीक, अब इसमें सपोज हम ये वाला सेक्शन प्रिफरेबली हमें अटेम्प्ट करना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। इसमें मार्क्स थोड़ा सा वेरी भी करते हैं, लेकिन ये है कि आप अगर कुछ मेजर ब्लंडर करके आए, तब भी आपके मार्क्स कटने के चांस तो एटलीस्ट कम ही होते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा ह्यूमन वाला पार्ट है। आपको बचा के ले जाएगा। अगर आपको फैक्चुअली कुछ याद नहीं रहता है जल्दी से, तो आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। पार्ट ए आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप पार्ट ए के लिए मैं आपको बोलूँगा, लेकिन पार्ट ए में अब मेरा जो टेक है इस पर, आप देखिए, जो मॉर्फोलॉजी इतनी बड़ी और इतनी वास्ट है कि आप इन सबको जितने टाइम में तैयार करेंगे, उतने ही टाइम आपको जियोमॉर्फोलॉजी को देना पड़ेगा ऑनेस्टली। ठीक, आप मेंस देंगे तो उसके लिए भी आपको फिर इसको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। अब इसी को समझते हैं। 10 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक, उसमें भी कभी कभी तो सूडो वोल्केनिज्म पे आ जाएगा, ऑल्टी प्लांटेशन पे आ जाएगा, ये किसी ने सुने भी नहीं है। अगर किसी का जियोमॉर्फोलॉजी बहुत अच्छा भी है, तो मैक्सिमम वो 2 से 3 नंबर, बस इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन पे नहीं ला सकता। कभी कभी एक्सेप्शन है, लेकिन इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं ही आएंगे। ठीक, क्योंकि वो सुना हुआ है नहीं किसी का, पूछता भी ऐसे है। तो मेरे हिसाब से तो आप जियोमॉर्फोलॉजी को पूरा इग्नोर कर दीजिए। आपको थोड़ा शौक भी होगा कि सर एक पूरा सेक्शन खत्म करना अपने आप में रिस्क नहीं होगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। आप क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायो इकोनॉमी, इनको अच्छे से तैयार कीजिए, इनको अच्छे से लिख के आइए, आधा आधा नंबर आपका यहाँ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं बढ़ रहा, जैसे आप लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखिए, लेकिन आपको सपोज बस ये अटैम्प्ट करना है, जो मॉर्फोलॉजी आपको अटैम्प्ट नहीं करनी, तैयार ही नहीं करनी। ठीक, उसे क्या पता, एग्जामिनर को क्या पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप तैयार करके आए हैं नहीं आए। सपोज आप पूरी जियोमॉर्फोलॉजी तैयार करके गए, और एक बंदा था वो बिल्कुल नहीं तैयार करके गया। ठीक, तो आपको उसमें सपोज 2 नंबर मिल गए, या फिर अगर क्वेश्चन नहीं आता हुआ आपने छोड़ दिया तो आपको 0 मिले। एक वो है जो तैयार करके नहीं गया, उसको भी उसमें 0 मिले। तो आप में उसमें क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस रहा, वो आपसे एज में रहेगा, क्योंकि जितना टाइम आपने जियोमॉर्फोलॉजी को दिया, उतने टाइम में उसने बहुत कुछ तैयार कर लिया। ठीक है, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। अब इसमें भी क्लाइमेट का एक क्वेश्चन आएगा, बायो ज्योग्राफी का आएगा, ओशियनोग्राफी या फिर एनवायरनमेंट, इन सबको मिला के जो थर्ड
एंड फोर्थ क्वेश्चन रह गए, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ अगर क्वेश्चन हो किसी में भी, उसको जाते ही काट देना। बस मुझे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो मैं तैयार करके गया हूँ, ठीक है। तो इनमें से आपने ये तैयार किया, आप पार्ट बी में, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही क्योंकि आपने इतना टाइम बचाया है, तो ये तो आपको अटेम्प्ट करने ही है, ये सारे आपने अटेम्प्ट किए। अब बात ये है कि आपने जो जियोमॉर्फोलॉजी का पहला क्वेश्चन छोड़ा, तो उससे आपके 7 मिनट बचे। कितने मिनट? 7 मिनट। अब इस 7 मिनट को आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे 1-1 मिनट लगा दीजिए, तो ये आपको हर उस पर आधा आधा नंबर भी देके जाएगा ना। तो आपने अगर 7 क्वेश्चन पे लगाया तभी भी आपको 3.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मिनिमम बोल रहा हूँ। और प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता है कि अभी 19 करने थे, मुझे 18 करने, ईजिली मैं इसको मैनेज करके ले जाऊंगा, ठीक। सो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अपना सिलेबस है, क्लाइमेट, ओशियनो, बायो, ये सब क्या है ना, आपको ये जो पॉइंट है बस इसको बाय हार्ट याद रखना है, ठीक। वो जो रिकॉल का, कंटेंट का और डिलीवरी का इशू आता है ना, वो इसी की वजह से है। ये अगर आपका तैयार है तो आप देखना इससे क्या होता है। ये सपोज अपना एक क्वेश्चन है, ठीक। आपको क्वेश्चन में करना क्या है, कितना कंटेंट चाहिए। अभी कंटेंट का इशू आता है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं अभी इसको डार्क कर देता हूँ। आप कुछ भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका इंट्रो लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये तो करना ही है आपको। इधर कुछ कुछ भी करके ऐसे डायग्राम, मैप कुछ भी बना देना और सिंपली उसको लिख देना, कुछ भी शो कर देना ताकि आपका स्पेस कैप्चर हो जाए, इससे आपका टाइम बचता है, ठीक। अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे आपको कंक्लूड करना है, ये 10 मार्कर के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको कहीं कंक्लूड करना है, ठीक। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। तो कितना कंटेंट चाहिए? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, बस इतना ही तो चाहिए। ये आप क्वेश्चन से खुद बना लेंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बहुत इजी है। अब देखिए, ओशन करंट जनरेटेड, ओशन करंट के बारे में आपने लिखा कैसे जनरेट होती है, इसमें आपने 1 2 3, ठीक है, बस 3 लिख लिए, सफिशियंट है। आप पूछ रहे हैं डिस्कस देयर इफेक्ट ऑन कोस्टल क्लाइमेट विद स्पेशल रेफरेंस टू पैसिफिक सी। अब कोस्टल क्लाइमेट हेडिंग बनाया, 1 2 3 आपने पॉइंट लिखे। देखिए अभी भी स्पेस आपको लगेगा कि कम पड़ गया है, यहाँ पे लिख लिया क्या इम्पैक्ट है। पैसिफिक ओशन, अब यहाँ पे पैसिफिक ओशन लिखिए, यहाँ पे डायग्राम जो मैं बोल रहा था पैसिफिक ओशन का कोई डायग्राम आपने बना दिया, इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट लिखे और कंक्लूड कर दिया, बस हो गया। क्या चाहिए था आपको? कुछ स्पेसिफिक कुछ चाहिए नहीं। और ये इसके जो पॉइंट्स बनेंगे ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। तो कंटेंट आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा कंटेंट किसी भी चीज़ के पीछे मत भागना, क्योंकि जो कोचिंग वाले हैं उनको थोड़ा सा इसी से फ़ायदा है कि आप कंटेंट अगर उनसे ख़रीद भी नहीं रहे हो ना, उनकी साइट से जाके पढ़ भी रहे हो, तब भी उनके पेज व्यू बढ़ते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो आप लगाएंगे ही, लगा ली होगी। तो तो इसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, सपोज कि आपको याद कैसे रखना है, कैसे डिलीवर करना है, ठीक। एक लेते हैं हम सपोज अर्बन हीट आइसलैंड, तो इसके बारे में भाई कैसे तैयार होता है टॉपिक और कैसे उसको डिलीवर किया जाता है। कुछ नहीं करना होता, आपने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ओशियनोग्राफी, ठीक है, अपना एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी और जो बी वाला सेक्शन है ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपने लिख लिया। जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो, ओशियनो, एनवायरनमेंट, बायो, ठीक। आपको क्या करना है, बस सोचना है कि अच्छा क्यों बनता होगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी में उसका क्या एग्जांपल मिलेगा कि कॉन्टिनेंटैलिटी, इसकी वजह से। क्लाइमेट में क्या होता होगा, अब क्लाइमेट में आप पूरा जब क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ह्यूमिडिटी, जो प्रेसिपिटेशन, सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आपको मिलेगा इवेपो ट्रांसपीरेशन, तो लैक ऑफ इवेपो ट्रांसपीरेशन लिख दो इसमें, कीवर्ड से ही चल जाएगा पूरा आंसर, कुछ नहीं है। ओशियनोग्राफी मतलब पानी, भाई हीट आइलैंड क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे वाटर रिजर्वोयर कम हो गए होंगे, वेटलैंड सूख गए होंगे या फिर ख़त्म कर दिए गए होंगे। एनवायरनमेंट मतलब वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वहाँ पे प्लांट्स वगैरह कम होंगे या फिर रिडक्शन हो रहा होगा, इसी वजह से बन रहा है। फोर्थ बायो, बायो में होता है आपका मेनली सॉइल। तो सॉइल को आप देखना कि सॉइल की वजह से कैसे, भाई सॉइल की वजह से ऐसे कि वहाँ पे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनने लगे हैं, प्लास्टिड हो गया है पूरा, तो उससे एल्बिडो पावर थोड़ी सी कम हो गई है। अब ह्यूमन वाले में देख लेना कि वेहिकुलर एमिशन हो रहा है, एसी यूज़ करते हैं, इस वजह से अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है। अब आपको इसमें सॉल्यूशन अगर लिखने हैं तो ये भी यहीं से बनते हैं, इसको हटा दीजिए आप,
सोचना इस लाइन पे है और बस लिखना ये है, दिमाग में ये चलना है। तो उसे क्या पता चल रहा है कि आपने कैसे सोचा है। पॉइंट चाहिए आपको रिलेवेंट और स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल। सॉल्यूशन में क्या है कि आप भाई वाटर की कमी है तो वेटलैंड को रिस्टोर करिए, प्लांट की कमी है तो प्लांट लगाइए, सरकार भी नगर वन स्कीम लेके आई है। आपको सॉइल की इशू है तो भाई थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाइए जो वहाँ की सॉइल को सूटेबल हो, ठीक है, जिससे वहाँ का एल्बिडो भी बढ़े और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग कोड भी बनी है, इसीलिए सरकार ने बनाई है। वेहिकुलर एमिशन की जगह आप लिख सकते हैं कि मास ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन, सब कुछ इसी से फ्रेम कर लेंगे। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। इसमें एक जो स्मार्टनेस वाली चीज़ है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करना है, वो चीज़ भी रह गई है, उसको देखते हैं। आप देखना 1 2 3 4 अगेन पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। जो मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं, फॉर एग्जांपल, उसमें क्या है, एक वॉन थ्योनेन का मॉडल है, एक माल्थस मार्क्स का है, ठीक है, वेबर का है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, क्रिस्टोलर एंड लोश का है, फिफ्थ वॉन थ्योनेन हो गया अपना। और ये सपोज कोई भी एक हार्टलैंड वाली थ्योरी है, हार्टलैंड वाली है, सिक्स बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स है। तो लगभग ये 8 9 आपकी थ्योरीज हैं। अब आपको क्या देखना है कि 2023 2024 आपको मेंस देना है अभी। आप देखना इसमें कि 23 में कौन कौन सा पूछा है। सपोज मार्क्स पूछा हुआ है, लोश की एक थ्योरी पूछी हुई है, या फिर ऐसी ये 4 चीज़ें उसने पूछी हुई है। तो अब आपके पास 8 में से सिर्फ 4 थ्योरी रह गई हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी अगर फिर से क्वेश्चन बनाएगा इस बार तो वो कम से कम लास्ट ईयर के तो देख ही लेगा। तो जो 4 थ्योरी रिमेनिंग है उसको बहुत अच्छे से करके जाना। इवन उस पर तो हर थ्योरी पे 2 2 3 3 आंसर लिख के जाना, आपकी वो थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो गई। और इनको हल्के से एक बार रीड करके जाना, क्योंकि और आंसर में इनका पासिंग रेफरेंस आपको देना होता है बस। तो क्या है, आपको 8 करना था, आपने 4 की। अब जिसने 8 की 8 भी करके गया कोई, तो वहाँ वो लिखेगा वो 4 ही थ्योरी, आप भी 4 लिख रहे हैं। क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस आया, आपको एक एज मिला जो आप बता नहीं सकते। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। अच्छी लगी तो बताना। पेपर 2 तो इससे भी ज़्यादा इजी है, वो तो मीन्स इवन आपने एक हल्की ज्योग्राफी जीएस वाली पढ़ी हुई है, उससे निकल जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। मेरे मार्क्स भी अच्छे थे तो उसके बारे में आपको बताऊंगा अगर आप पूछते हैं तो। थैंक यू।